Hello students, I am here with the next video of 2024 बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th मैथ्स। एक एक नंबर के क्वेश्चंस मैं ज़्यादा करवा रहा हूँ बच्चों। जब एक एक नंबर के ख़त्म हो जाएंगे मेरे हिसाब से तब मैं आगे दो नंबर के करवाऊँगा। ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 8-9 अंकित ज्वाइंस द सेंटर ऑफ द टू पुल्लीज। दो पुल्ली दी हुई हैं एंड ऑब्जर्व द सेगमेंट्स P1 S1 P2 S2 व्हेन एक्सटेंडेड मीट एट पॉइंट X। मतलब कि जब इस लाइन और इस लाइन को कहीं बढ़ाया गया तो वो X पे कहीं पे मिल रहा है। तो चलिए मैं एक रफ फिगर फटाफट ड्रॉ करके आपको बता देता हूँ। रफ फिगर ड्रॉ करके बता देता हूँ। देखिए मान लीजिए ये डायग्राम है, ये डायग्राम है। जब इन दोनों को कहीं बढ़ाया गया तो ये कहीं पे X पे मिल रहा है ना। आपको एग्जाम में सोचना नहीं है, मैं इसका ट्रिक बताऊँगा। फिर क्या है, ये है OP1, ये है OS1, इसी तरह से ये P2 है, ये S2 है। ठीक है, ये पहला पुल्ली है, ये दूसरा पुल्ली है। देखिए ध्यान से, हम लोग को बस इसमें ये चीज़ याद रखना है कि एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए गए टेंजेंट आपस में इक्वल होते हैं। यानी XP1 जो होगा XP2 के इक्वल होगा और XS1 जो होगा वो XS2 के इक्वल होगा। ठीक, अब जब आप XP1 में से XS1 को घटाएंगे तो क्या आएगा, P1S1। इसी तरह जब आप XP2 में से XS2 घटाएंगे तो क्या आएगा, P2S2। दोनों एक दूसरे के इक्वल थे, यानी ये भी आपस में इक्वल आएगा। यानी एग्जाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो कुछ सोचना नहीं है, डायरेक्ट P लिखना है, P1S1 इक्वल टू P2S2। इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन वाले क्वेश्चन में आपका कैलकुलेशन कोई नहीं देखेगा, बस फटाफट आपको क्वेश्चन करना है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा द एरिया ऑफ द सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन स्क्वायर ऑफ 6 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर है, उसके अंदर एक सर्कल बना है। बस इसमें एक छोटी सी चीज़ याद रखनी, सब कंस्ट्रक्शन करने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी स्क्वायर के अंदर सर्कल रहता है तो उसका डायमीटर ही सर्कल का डायमीटर स्क्वायर के बराबर हो जाता है। यानी इसका डायमीटर इसके 6 सेंटीमीटर, जो स्क्वायर की साइड 6 सेंटीमीटर दी है उसके इक्वल है। यानी रेडियस क्या आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर यानी 9 पाई। पाई इसलिए क्योंकि ऑप्शन में आपके पाई दिया हुआ है। तो ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है x tan 60 cos 60। बस वैल्यू रहते हैं, tan 60 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। tan 60 की वैल्यू √3, cos 60 की वैल्यू 1/2 इक्वल टू sin 60 की वैल्यू √3/2 इंटू cot 60 की वैल्यू 1/√3। अब ध्यान से देखिए, √3 गया, 2 से 2 गया, बचा क्या 1/√3। अब 1/√3 आपको वैल्यू सोचनी किसकी है, cos 60 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। बस क्वेश्चन खत्म हो गया यहीं पे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 कह रहा है cot थीटा इक्वल टू 1/√3 है। तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा निकालना है हमको। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर। देखिए इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो ट्रायंगल मेथड से करिए, अगर आपको वैल्यू पता है तो वैल्यू से भी कर सकते हैं। ट्रायंगल मेथड ज़्यादा बेहतर आपको इजी पड़ता है। देखिए याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ये 10 का होता है। तो कॉट का क्या हो जाता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यानी बेस अगर 1 है तो मानिए अगर यहाँ थीटा है तो परपेंडिकुलर √3 है। फटाक से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 3 + 1 कितना आ गया, 4 आ गया। जब इस यानी 2 आ गया ये। अब वैल्यू रख दीजिए, क्या क्या है वैल्यू, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा कॉस का उल्टा होता है ना, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यानी 2/1 का होल स्क्वायर। कॉसेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, यानी 2/√3 का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 + 4/3,
इसको चेंज 3 4 जा 12, यहाँ एलसीएम ले लेंगे, 3 आ गया, 3 4 जा 12 प्लस 4 16/3, इसको चेंज करेंगे 5 होल 1/3, ऑप्शन देख लीजिए 5 होल 1/3, ये वाला आंसर सही है। ठीक, आगे देखते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, इसमें हमको ए बी की वैल्यू निकालनी है। बस देखिए ट्रिग्नोमेट्री का खेल है, इस क्वेश्चन में हमको ए बी की वैल्यू निकालनी है। देखिए ये परपेंडिकुलर दिया है और बेस पूछा है, यानी 10 का वैल्यू निकाला। फटाक से एक छोटा सा डायग्राम बना लेंगे हम लोग, प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये 45 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, छोटा सा मैंने बनाया है ए बी सी, ये हमारा 45। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जब भी 45 डिग्री रहेगा तो ये दोनों इक्वल हो जाता है, ये 45 है तो ये 45 आ गया। ठीक, ऐसे क्योंकि 10 45 की वैल्यू 1 होती है, आपको कैलकुलेशन इतना दिमाग में रखना चाहिए। 45 है तो दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक, अब आते हैं इस वाले में, तो 10 30 क्यों लिया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 का होता है। मैं ढंग से यहाँ साफ साफ लिख देता हूँ, 10 30 इक्वल टू पूरा परपेंडिकुलर अपॉन पूरा ए सी। 10 30 होता है हमारा 1/√3 इक्वल टू 45 अपॉन ए सी। ए सी क्या आ जाएगा यहाँ से, ए सी आ जाएगा 45√3। हमसे ए बी पूछा, ए बी यानी ए सी में से बी सी को माइनस करना पड़ेगा। ए सी हमारा 45√3 था, माइनस 45 कॉमन ले लेंगे, क्या बचा √3 - 1। एक बार ऑप्शन चेक कर लिया जाए, ये वाला ऑप्शन सही है। देखिए आपकी कैलकुलेशन पे है, अगर आप ध्यान देंगे छोटी छोटी चीज़ें तो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन जल्दी से लग जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए ओरली लगने वाला क्वेश्चन, मैं ओरली बता रहा हूँ इसको। ये क्वेश्चन देखने में कितना डिफिकल्ट होता है, लेकिन ये सब बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है कि ये टेंजेंट है और ये इस लाइन को ऐसे बाहर ये टच कर रहा है, बाहर यहाँ पे, तो ये जो एंगल होता है ये इसके इक्वल होता है। याद रखना है आपको, ये जो एंगल होता है ये इसके इक्वल होता है, यानी एंगल ए जो है एंगल बी क्यू आर के इक्वल होगा। मैं आपको ऐसे एक रफ डायग्राम समझा देता हूँ तो आपको क्लियर रहे, इस टाइप के क्वेश्चन फटाफट आप लगा सकें। ये जो एंगल होता है इधर वाला, इस लाइन को छोड़ के ठीक इसके अपोजिट जो एंगल होता है उसके इक्वल होता है, यानी अगर इधर वाला होगा तो इसके इक्वल होगा, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये देखिए 70 है तो ये भी 70 है। ठीक, और ये जो है आपका सेंटर से ये लाइन जा रही है, ये तो ये परपेंडिकुलर हो गया। अब ये 90 डिग्री हो गया पूरा, ये 70 है तो ये कितना हो गया, ये 20 हो गया। अब ये 90 डिग्री दिया ही है, 70 + 90 160, बचा कितना 20 डिग्री, तो 20 + 20 कितना आ गया 40 डिग्री। यही आपसे पूछा है, ए क्यू बी कितना डिग्री आ गया 40 डिग्री आ गया। ठीक, ये आपको याद रखना है। इस ट्राइंगल में दो एंगल दिए थे 70 और 90 160, बचा कितना 20, तो 20 और ये 20 लोग निकाल ही चुके थे, 20 + 20 कितना हो गया 40 डिग्री आ गया। आप सबको क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है, द डायमीटर ऑफ ए सर्कल हुज एरिया इज, एक कोई सर्कल है, मान लीजिए उसका रेडियस r है, वो बाकी दोनों सर्कल की एरिया के सम के इक्वल है, πr1² प्लस πr2²। पाई यहाँ पाई कॉमन ले लिया, r1² प्लस r2², पाई और पाई कट गया। अब इस छोटे वाले का 24 था और बड़े वाले का दूसरे वाले का 7 था। 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, यानी r आपका जब इसको प्लस करेंगे तो 625 आएगा, और 625 जो होता है 25 का स्क्वायर होता है। डायमीटर पूछा है तो 2 × 25 यानी कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, 50 ये इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 16 लिखिए। देखिए ये सब तो ओरली लगने वाला क्वेश्चन है। तो प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज नाइदर एन एस। अब यहाँ ध्यान देना, नाइदर एन एस नॉर अ स्पेड। देखिए आपको मैंने बताया होगा पहले के वीडियोज़ में भी कि
पत्ते 4 तरह के होते हैं, कार्ड्स 4 तरह के होते हैं। कार्ड्स कितने तरह के होते हैं? 4 तरीके के होते हैं। स्पेड, हार्ट, ब्लैक वाले कितने? स्पेड, हार्ट, डायमंड और क्लब। स्पेड और क्लब ब्लैक वाले होते हैं, हार्ट और डायमंड रेड वाले होते हैं। सब 13 होते हैं। अब देखिए कह रहा है एस नहीं चाहिए, एस नहीं चाहिए कह रहा है ना, एस नहीं चाहिए। तो एस सब में एक 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 होते हैं। एस यानी जिस पे ए लिखा आता है सब में एक 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 होते हैं। तो एक इसमें भी आएगा, ए इसमें स्पेड वाले में भी आएगा, एक इसमें कि बाकी कितने बचे? 3 और 13 ये नहीं चाहिए। 3 और 13 कितने हुए? 16 पत्ते हमको नहीं चाहिए। ध्यान समझिएगा, जैसे मैं जानबूझ के इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्लब होता है, हार्ट होता है और डायमंड होता है। एस इसमें भी एक होगा, इसमें भी एक होगा, इसमें भी एक होगा और इसमें भी एक होगा। तो एक तो ये तीनों तो नहीं चाहिए, साथ में 13 भी नहीं चाहिए। तो 3 और 13 कितना के? 16 हमको नहीं चाहिए। 52 में से 16 नहीं चाहिए। तो चाहिए कितने? 52 माइनस 16 अपॉन 52। ये हमारा वो हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि टोटल हमेशा नीचे जाता है। यानी 36 अपॉन 52। काटेंगे इसको 9 और 30, 9 अपॉन 13, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप सबको क्लियर हुआ होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ध्यान देना है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, एक पेपर कप है, ध्यान से देखना बेटा। ये एक पेपर कप है। पेपर कप को जब उछाला गया तो या तो सीधे खड़ा हो सकता है, या तो ऐसे गिर जा रहा है, या तो उल्टा। 3 इसकी कंडीशन दी हुई है। तीनों कंडीशन में कह रहा है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी फॉलिंग इन ईच पोजीशन जया टॉसेस द कप 60 टाइम्स। 60 टाइम्स में उसका उसने देखा 60 टाइम्स अगर वो उछाली होती तो इसका ये कंडीशन आता है। इन्वर्टेड उसके 20 आने के चांसेस थे, अपराइट आने के 5 चांसेस थे, रोलिंग साइड आने के 35 चांसेस थे। ये पूरे चांसेस दिए थे। अब यह क्या करा, जया टॉसेस द कप 1 मोर टाइम। देखिए यहीं पे कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। तो टोटल देखिए क्या होना चाहिए, 60 तो पहले दिया है, 1 और, तो टोटल 61 होना चाहिए। और 61 एक प्राइम नंबर है बच्चों, ऐसे पकड़िए। देखिए कहीं भी अपॉन में 61 या 61 किसी से कटेगा भी नहीं। तो यानी वो जो एक बार दिया है इसी में से एक बार दिया है, कह रहा है इसी में से एक बार दिया, यानी टोटल 60 ही होगा, टोटल 60 होगा। कह रहा है व्हाट वुड बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कप फॉलिंग इन द अपराइट पोजीशन। अपराइट वाला कितना है? 5 है। तो यानी 5/60 इसका मेरा प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5/60 यानी 1/12। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए फिर अगले वीडियो में कुछ और अच्छे क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। थैंक यू।